जनरल बाजवा के बारे में पता चला कि वो बाथरूम में गिर के ज़ख्मी हो गए, कोमे की हालत में रहे, बाद में अपनी फैमिली को रिकग्नाइज भी ना कर सके। एवेंचुअली सरवाइव किया और रिवाइव करने के बाद उन्होंने अपनी फैमिली और बच्चों को पहचानना शुरू किया। पंजाबी का एक मुहावरा है, दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजरा मीट और जाना। अब ये जनरल बाजवा पाकिस्तानी कौम, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये इन तमाम इलाकों का इतना बड़ा मुजरम है कि इसके बारे में दुआ करना नामुमकिन है, लेकिन फ़ैसला हम अल्लाह पे छोड़ते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको याद करना इम्पोर्टेंट है, ताकि जब मुझे पता चला कि वो ज़ख्मी हुए और शायद मरने के करीब थे, तो मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा था कि ऐसे शख्स की मौत इतनी आसान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी तकलीफ़ उसने इतनी ज़्यादा बड़ी कौम को दी है। अरशद शरीफ के वो लोथड़े याद आते जब उनको कीनिया में गोलियां मार के नाहन खींच के उनको मारा गया। उसकी माँ की बदुआएं और आहें याद आती हैं। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डी-सीट करना, अपने बैनुल अक़वामी आकाओं की नज़र कर देना, पूरे मुल्क को तबाही के धाने पे ला के खड़ा कर देना, रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का खुलवा देना और एक चलती हुई हुकूमत को चलता कर देना, और फिर एक ऐसे रजीम को ला के भर्ती कर देना जो न सिर्फ मुल्क दुश्मन है बल्कि ईमान दुश्मन है, दीन दुश्मन है, और फिर उसके बदले में एक ऐसे आर्मी चीफ को चीफ लगा देना जिसके अंदर ना इंसानियत है, ना मुसलमानियत है, बल्कि फ़िरौनियत ही फ़िरौनियत है। 8 मई को पीटीआई का मैंडेट चोरी करवा दिया जाता है। 17 सीटर वाले लोगों को ला के हुकूमत थमा दी जाती है। 180 सीट्स वाले को जेल में डाल दिया जाता है, और उसके साथ मिले हुए जितने भी वफादार साथी थे उनको जेलों में डाल दिया जाता है। डॉक्टर यास्मीन साहिबा आपके सामने, महमूद कुरैशी साहब आपके सामने, और बाकी कई इस तरह के ज़ईफ़ लोग जिनका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ मुहब्ब वतन थे, उनके साथ सैकड़ों के हिसाब से लोगों की जानें उड़ा दी गई। मुरीदके का वाक़या करवा दिया गया, 26 नवंबर करवा दिया गया। ट्रेन का हादसा जो बलूचिस्तान से आ रही थी वो करवा दिया गया। और आज इस वक्त देखें इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में जो कत्लेआम हुआ है, और ये बाजवा ने वापस लाए थे इन दहशत गर्दों को, जब मुराद सईद और पीटीआई की गवर्नमेंट उस वक्त बार बार ये कह रही थी कि लोगों को वापस ना लाएं, लेकिन ज़बरदस्ती लाया गया, बसाया गया। आज उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जाता है जी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता एजेंसी की मर्ज़ी के बगैर। अगर परिंदा भी पर नहीं मार सकता तो ये फिर दहशतगर्द इस्लामाबाद, हार्ट ऑफ द रेड जोन के करीब आके किस तरीके से इतना बड़ा धमाका कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तान की साख पूरी दुनिया में तबाह बर्बाद हो रही है। और फिर वो आर्मी जिसके बारे में हमें बताया गया कि इसने कश्मीर फ़तह करना है, फ़लस्तीन फ़तह करना है, अभी आने वाले अगले हफ्ते में पाकिस्तान फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर आके वाशिंगटन में चंद एक ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ इज़राइल का इंटरेस्ट सर्व कर रहे होंगे, और वहाँ पे नेतन्याहू जिसको पूरी दुनिया में वारंट इशू हुए हैं कि उसको पूरी दुनिया अरेस्ट करेगी, उसके साथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बैठ के फ़ोटो ऑप्स करवा रहा होगा, और उसके बदले में जो मंजन बेचा जाएगा वो ये होगा कि हम पूरी दुनिया में अमन के लिए काम कर रहे हैं, हम डायलॉग पे यकीन रखते हैं। असल में आप बिक चुके हैं। असल में आपके अंदर गट्स ही नहीं है कि आप एज अ स्टेट्समैन किसी के सामने आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। कल इज़राइल ने, अब तो इट्स अ फैक्चुअल रिपोर्ट कि इज़राइल ने वहाँ पे केमिकल बम फेंका है, जिसकी वजह से 3000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हवा में एवेपोरेट हो गए। इतना लीथल किस्म का बम उन्होंने फेंका है। आपके अंदर इतनी ज़रूरत नहीं कि उसके ऊपर बात कर सकें। यूएस के अंदर भी मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे बात नहीं कर रहा, सोशल मीडिया पे बात हो रही है। इसी तरह पूरी दुनिया में मेन स्ट्रीम मीडिया चूँकि उनके कंट्रोल में बात नहीं कर सकता, सोशल मीडिया पे बात हो रही है। तो ये वो मज़ालिम हैं जो हमारे एक्शंस की वजह से हमारे सामने आ रहे हैं, और हमारी बदबख्ती ये है कि ऐसे लोग जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए
وہ ہمیں نماز کا بھی کہتے ہیں، قرآن کا بھی کہتے ہیں، اسلام کا درس بھی دیتے ہیں، علماء سے فتوے بھی دلواتے ہیں، لیکن کام سارے کے سارے ان اسلامک کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔